क्या घंटा हो गया है तुम? क्या आपको पता है कि इंडिया का असली नेशनल स्पोर्ट क्या है? हॉकी? ना। योगा? बिल्कुल नहीं। क्रिकेट? वो तो रिलीजन है। हमारा असली नेशनल स्पोर्ट है वर्क आवर्स, काम के घंटों को ग्लोरीफाई करना। और काम के घंटे, उन्हें तो यहाँ प्रमोशन का प्रमाण पत्र माना जाता है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं रोज 18 घंटे काम करता हूँ, कभी छुट्टी नहीं लेता। अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति बोलते हैं कि हमें 70-80 घंटे काम करना चाहिए एक हफ्ते में। This is my country. I want to work 70 hours a week. और ओला वाला सीईओ तो 4 कदम और आगे है। वो कहता है मैं रोज के 20 घंटे काम करता हूँ। I work 20 hours a day, 7 days a week. क्या बात है, क्या बात, ये बात है। और हम लोग तो काम करते करते ऐसे हो गए हैं कि अब काम के घंटे गिनने लायक भी नहीं बचे। हमारे यहाँ 9 to 5 का कॉन्सेप्ट तो है। 9 to 5 मतलब 9 AM एंट्री और 5 PM एग्जिट, बट हमारे यहाँ ये होता है 9 to life। 9 AM सिर्फ एंट्री टाइम होता है और एग्जिट टाइम वो आपके हाथ में नहीं है। आपके आने का टाइम फिक्स है, आपके जाने का टाइम आपके बॉस के मूड के हिसाब से। एक रेलवे वर्कर 72 घंटे की मैराथन शिफ्ट करके घर आता है और उसे 72 घंटे लगातार काम करने के बाद भी घर आकर डांट ही पड़ती है। आगे 16 घंटा घर में दीजिएगा, 72 घंटा रेल को दीजिएगा, है ना? हाँ, पूरा दिन का घर का काम हम ही करते रहे। बोलिए। काम की वजह से घर दुखी, घर की वजह से काम दुखी, और घर और काम की इस चक्की में आम आदमी पिसता जा रहा है। पर ये सब हो क्यों रहा है? हम इतने घंटे काम करते हैं पर तो भी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं, ज्यादा पैसे नहीं और ज्यादा खुश तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं दुनिया के दूसरे देशों में लोग 8 घंटे या उससे कम काम करके जल्दी घर चले जाते हैं काम के बाद, और वीकेंड पर अपना फोन ऑफ कर देते हैं। और वेकेशन का मतलब वहां पर होता है फुल वेकेशन। और फिर भी वो हमसे ज्यादा पैसा, हमसे ज्यादा प्रोडक्टिव और हमसे ज्यादा सुकून और हैप्पीनेस वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि क्यों हम ऑफिस में बैठे रहने को काम समझ लेते हैं, क्यों हमारे यहाँ वर्क आवर को एक तरह से ऑब्सेशन समझा जाता है, और कैसे ये ऑब्सेशन एक टॉक्सिक वर्क कल्चर को क्रिएट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस चक्की पीसिंग कल्चर का असली सोल्यूशन क्या है, सारी बात करेंगे इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि, यह है लॉजिकल आई एम। लेट्स बिगिन। भारत में लॉन्ग वर्किंग आवर्स को डेडिकेशन और देशभक्ति के साथ इक्वेट किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को ही ले लीजिए, जिनको अक्सर एक वर्कोहॉलिक लीडर के तौर पे जाना जाता है। उनके बारे में ये बात प्रचलित है कि वो तो 18 घंटे काम करते हैं दिन का, एक भी छुट्टी नहीं लेते। एक दिन में 15 घंटे से 18 घंटे तक काम करने वाला प्रधानमंत्री देखने का सौभाग्य देश को मिला है। उनके आसपास के लोग और अक्सर वो खुद भी अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करते हैं। अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। एक इंटरव्यू में तो गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया था कि लंबी लंबी मीटिंग्स के दौरान मोदी जी बाथरूम तक नहीं जाते। शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता हो। गजब, क्या बात है, क्या बात, ये बात है। एक और इंटरव्यू के दौरान अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन ने मोदी जी से पूछा था कि वो इतने क्रेजी आवर्स तक कैसे काम कर लेते हैं। मोदी जी ने अपनी फिलॉसफी शेयर करते हुए कहा कि उन्हें फार्मर्स, सोल्जर्स और मदर्स, इन सब से इंस्पिरेशन मिलती है। जब वो रात दिन काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो भी कैसे छुट्टी ले लें, उन्हें भी रात दिन काम करना होगा। आप हर दिन कई घंटे काम करते हैं, क्या आप कभी थकते नहीं हैं? इन सब चीजों के दौरान आपकी ताकत और धैर्य का स्रोत क्या है? सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं? मैं ये नहीं मानता हूँ मैं ही काम करता हूँ। मैं मेरे आसपास लोगों को देखता हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ ये मेरे से ज्यादा काम करते हैं। मैं जब किसान का स्मरण करता हूँ मुझे लगता है किसान कितनी मेहनत करता है। मैं मेरे देश के जवान को देखता हूँ तो मुझे विचार आता है कि कितने घंटे तक कोई बर्फ में, कोई रेगिस्तान में, कोई पानी में दिन रात काम कर रहा है। हर परिवार में मेरी माताएं बहनें कितनी मेहनत करती हैं परिवार के सुख के लिए। मैं कैसे सो सकता हूँ, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। ये देश मोदी जी को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम कर सकते हैं तो हम तुच्छ प्राणी 18 घंटे काम नहीं कर सकते। फिर आते हैं इंडस्ट्री वेटरन्स लाइक नारायण मूर्ति साहब ने बोला था कि नेशन बिल्डिंग के लिए हर व्यक्ति को, स्पेशली यूथ को, कम से कम हफ्ते में 70 से 80 घंटे काम करना चाहिए। This is my country. I want to work 70 hours a week. हाल ही में उन्होंने अपनी बात फिर से दोहराई और चाइना के नोटोरियस 996 वर्क कल्चर का एग्जाम्पल दिया। 996 मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात तक 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन, यानी टोटल 72 घंटे एक हफ्ते में। उनका मानना है कि कोई भी देश बिना हार्ड वर्क के महान नहीं बना, इसलिए इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए लॉन्ग आवर्स बहुत जरूरी हैं। उनके इस स्टेटमेंट ने एक बहुत ही बड़ी डिबेट को जन्म दिया।
खासकर इसलिए क्योंकि चाइना के 996 वर्क कल्चर से वहां पर वर्कर्स का बर्नआउट और हेल्थ इम्पैक्ट की वजह से 2021 में 996 वर्क कल्चर को इलीगल घोषित कर दिया गया था। आयरनी देख रहे हैं आप। इस दौड़ में सबसे आगे चले गए ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल, जब उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि वो तो रोज 20 घंटे काम करते हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हैं, यानी 7 दिन के 140 घंटे। I work 20 hours a day, 7 days a week, so 140 hours. चल झूठा। साथ ही ये भी कहा गया कि वर्क लाइफ बैलेंस किस चिड़िया का नाम है वो नहीं पता। But I don't agree with this work-life balance concept. और वीकेंड तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हाँ, मेरा वर्क है 9 से 5, कट टू कट। घर जाता हूँ तो मैं कट टू कट घर पे हूँ। I don't think that is something. I think that's an outcome of again a Western thought process of a post-industrial of the industrial era. मतलब 20 घंटे रोजाना सोने, खाने, नहाने और आने जाने इन सबका टाइम उन्होंने इसी में जोड़ लिया। या तो उन्होंने कोई ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी खोज ली है जिसमें दिन 30 घंटे का हो जाता है, या कोई ऐसी जड़ी बूटी ले रहे हैं जिससे उन्हें सोने की, खाने पीने की और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जोक्स असाइड, जब इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल फिगर्स अपने इस एक्सट्रीम स्केड्यूल को ब्रेक करते हैं तो ये एक ऑलवेज ऑन हसल कल्चर को नॉर्मलाइज कर देता है। इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाकी लोगों पर भी असर पड़ता है और वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं वैसे ही काम करने को। इस नेगेटिव इफेक्ट के हाल ही के दिनों में हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं, जब इस बर्नआउट की वजह से अधिकतर लोग कोप अप नहीं कर पाते और एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि इन बड़ी बड़ी हस्तियों ने इतने घंटे काम करते हैं, उतने घंटे काम करते हैं, इस सब की तो बात करी, पर जिस बात की बात नहीं करी वही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या घंटा हो गया? वो है प्रोडक्टिविटी। हमारा सारा फोकस इस बात पर होता है कि हम कितनी देर काम करने के लिए बैठे, इस पर नहीं होता कि हमने उस टाइम के दौरान कितना काम किया, जो कि काम करने के पीछे का असली मकसद होना चाहिए कि आपने कितने घंटे में कितना काम किया। ऐसा लगता है इन लोगों के लिए लगातार घिसते रहना ही जिंदगी का मकसद बन गया है। ये माइंडसेट अब पूरे इंडिया के वर्क प्लेस में ट्रिकल डाउन कर रहा है और एम्प्लॉइज से टॉक्सिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रहा है। एम्प्लॉइज मजबूर फील करने लगे हैं ऑफिस में देर तक बैठने के लिए, काम करने की एक्टिंग के लिए, यानी कि अपने आप को सिर्फ कमिटेड दिखाने के लिए, भले ही उन एक्स्ट्रा लॉन्ग वर्किंग आवर्स से कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही हो। हमने ग्राइंड कल्चर के रिजल्ट को ग्लोरीफाई करने की जगह ग्राइंड को ही ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। अब बड़े बड़े सीईओ इस बात को ग्लोरीफाई करते हैं कि ज्यादा घंटे काम करो, 70 घंटे, 80 घंटे, 140 घंटे, पर जब एम्प्लॉय इतने घंटे काम करता है तो वो कंपनी बेनिफिट होती है, एम्प्लॉय नहीं। उस एम्प्लॉय को तो भी एक फिक्स सैलरी ही दी जाती है और उसको इसका एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कुछ भी नहीं मिलता। इस बात से भी हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारा जो वर्क बर्नआउट है वो स्काई रॉकेट रेट पर बढ़ रहा है। अब एक बड़ी कंपनी के सीईओ के पास भले ही लॉन्ग वर्क आवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी हो, क्योंकि उनके पास इतनी लग्जरी है, वो प्राइवेट जेट्स में घूम सकते हैं, 7 स्टार होटल्स में रुक सकते हैं, उनके पास दुनिया भर के न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स की फौज है, उनकी एक एक चीज को, उनके एक एक आउटपुट को, उनके एक एक हेल्थ एस्पेक्ट को मॉनिटर किया जा सकता है। पर एक आम आदमी, उसके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है। एक आम एम्प्लॉय तो सुबह 9 बजे आकर शाम को 5-6 बजे निकलना भी चाहे तो उसे बॉस की तिरछी नजरें झेलनी पड़ती हैं, और बाकी आसपास के जो आपके यार दोस्त हैं वो ताना मारते हैं अलग कि आज हाफ डे कर रहे हो, जल्दी जा रहे हो, क्या बात है। एक साइलेंट कंपटीशन चलता रहता है कि कौन सबसे ज्यादा लेट तक रुकेगा, और ओवर टाइम पे अधिकतर ऑफिसेज में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए तो ये सिर्फ जॉब का एक पार्ट माना जाता है। जैसा हमने बात की कि इस कल्चर ने एक्सट्रीम सिचुएशंस पैदा कर दी हैं। बहुत सारी फैमिलीज इन इनसेन वर्क आवर्स की वजह से स्ट्रेस में रहती है। जरा सोचिए कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब जैसे रेलवेज में भी लगातार 72 घंटे काम कर रहा है तो स्टाफिंग या एक्सपेक्टेशंस में कुछ ज्यादा ही सीरियस गड़बड़ है। लेकिन ये कोई वन ऑफ सिचुएशन नहीं है, ये एक उस ब्रॉडर एक्सेप्टेंस को दिखाती है कि रियल एम्प्लॉइज को 24/7 अवेलेबल रहना चाहिए, भले ही आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो। और ये हम लोग एवरीडे ऑफिस नॉर्म्स में भी देखते हैं कि अगर बॉस ने रात को 10 बजे आपको मैसेज करा तो आपसे रिप्लाई एक्सपेक्ट किया जाता है, और अगर आप सैटरडे पर या वेकेशन पर अब कॉल को इग्नोर कर दें तो आपको अनप्रोफेशनल या नॉट अ टीम प्लेयर बोला जाएगा। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि बहुत से इंडियंस वर्क कॉल को लेकर कांस्टेंट एंजाइटी में रहते हैं। फैमिली फंक्शन हो या मेडिकल इमरजेंसी, फोन तो चेक करना ही पड़ेगा, कॉल तो पिक करना ही पड़ेगा। ये टॉक्सिक है। फिजिकली आप घर में होते हो लेकिन मेंटली ऑफिस की वरीज में फंसे होते हो। इफेक्टिवली ये राउंड द क्लॉक 24 घंटे की ड्यूटी है। अब जरा इंडिया के कंट्रास्ट में वेस्टर्न कंट्रीज का हाल देखते हैं, जहां ज्यादा काम करने को कोई वर्च्यू या मेडल नहीं माना जाता। उनका सिंपल कॉन्सेप्ट है वर्क इज वर्क,
लाइफ इज लाइफ, डोंट मिक्स द टू। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस ने राइट टू डिस्कनेक्ट का लॉ बना दिया है। वहाँ एम्प्लॉयज के पास लीगल हक है कि वो वर्किंग आवर्स के बाद बॉस का ईमेल या कॉल को इग्नोर कर सकते हैं जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। स्पेन, बेल्जियम, इटली, आयरलैंड और कनाडा के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही प्रोटेक्शंस दिए गए हैं एम्प्लॉयज को। जर्मनी की कई कंपनीज में तो वॉलंटरी रूल्स बना दिए गए हैं। 2011 में ही वोक्सवैगन ने अपने सर्वर्स ऐसे सेट कर दिए थे कि शाम 6 बजे के बाद एम्प्लॉयज का फोन पर ईमेल आना ही बंद हो जाए। वहाँ की मिनिस्ट्रीज ने मैनेजर्स को साफ बोल दिया कि काम के बाद स्टाफ को कॉल ना किया जाए। उन जगहों पर, उन देशों में अगर बॉस रात को 9 बजे फोन करता है तो बॉस मुसीबत में पड़ सकता है, एम्प्लॉय नहीं। वहीं इंडिया में अगर बॉस आपको रात को 9, 10 या 11 बजे फोन करे और आप ना उठाएं तो अगले दिन आपको ऑफिस में डांट पड़ेगी और ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि फोन क्यों नहीं उठाया। वेस्टर्न कंट्रीज में ये नोशन क्लियर है कि मोर आवर्स मतलब मोर प्रोडक्टिविटी। बहुत से देश 40 घंटे वर्क वीक के कॉन्सेप्ट पर स्टिक करके रखते हैं और अपने वर्क लाइफ बैलेंस यानी पर्सनल फैमिली टाइम को गार्ड करके रखते हैं। आपने TGIF यानी थैंक गॉड इट्स फ्राइडे का नाम तो सुना ही होगा। US, UK, कनाडा जैसे देशों में फ्राइडे शाम 5 बजे लैपटॉप्स बंद हो जाते हैं और लोग वीकेंड के लिए गायब हो जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सी कंट्रीज में 4 डेज वर्क वीक का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है। आइसलैंड और न्यूजीलैंड में हाल ही में हुए 4 डे वर्क वीक के ट्रायल्स ने दिखाया कि जो 4 डे वर्क वीक है वो स्ट्रेस को 7% तक कम कर सकता है और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 5% तक बढ़ा सकता है, जबकि प्रोडक्टिविटी सेम रहती है। सही सुना आपने, जो काम पहले 40 घंटे में हो रहा था सेम काम 32 घंटे में होने लगा, क्योंकि लोग स्मार्ट और एफिशिएंट तरीके से अपना काम कर रहे थे। काम भी पूरा और हैप्पीनेस भी पूरी। आइए और ज्यादा हैप्पीनेस की बात करते हैं। दुनिया के सबसे खुशहाल देश जैसे फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन सब के एवरेज वर्क आवर्स इंडिया से बहुत कम है। क्या ये कोइंसिडेंस है? शायद नहीं। OECD का डेटा बताता है कि टॉप 5 हैप्पीएस्ट कंट्रीज एवरेज से 100+ आवर्स कम काम कर रहे हैं साल में। वो अपने फ्री टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं और ये उनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है। यूरोप में कहावत है 10-5-5, यानी कि 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में काम करो 5 डेज अ वीक, और वॉक पर जाओ, ट्रैकिंग करो, दोस्तों से मिलो, लाइफ एंजॉय करो। इमेजिन करिए ऑफिस के बाहर लाइफ एंजॉय करना, कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है ना। मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस की जब मैं कनाडा गया पहली बार। मैं हैरान रह गया देखकर कि लोग 4 बजे या 5 बजे शाम को बिना गिल्ट के ऑफिस से घर जा रहे हैं। बॉस के जाने का इंतजार नहीं, कोई लेट नाइट अर्जेंट कॉल्स नहीं। मुझे खुद भी टाइम पर निकलने में अजीब लगता था। मेरी इंडियन कंडीशनिंग खुद कहती थी कि अरे काम खत्म हो गया है, फिर भी थोड़ा सा और बैठ जाते हैं टू लुक सिंसियर, टू वर्क अ लिटिल मोर और एटलीस्ट टू प्रिटेंड। लेकिन कैनेडियंस का एटीट्यूड है कि काम हो गया तो जाओ, जाकर शाम एंजॉय करो। तब मुझे समझ में आया कि वर्क लाइफ बैलेंस का असली मतलब क्या होता है। अब हमने देखा कि ज्यादा काम करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हैं, बल्कि इसका ऑपोजिट है। लॉन्ग वर्क आवर्स हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी फिजिकल हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडियंस कितना काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के मुताबिक भारत की 51% वर्कफोर्स हफ्ते में 49 आवर्स से ज्यादा काम करती है, जो हमें ग्लोबल ओवर वर्क रैंकिंग में 2nd नंबर पर ले आता है। इसको कंपेयर करें नेदरलैंड से जो है 31.6 आवर्स, जर्मनी से 34.2 आवर्स और यहाँ तक कि जापान से 36.6 आवर्स। हम इन सब से कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं, या एटलीस्ट काम करने की एक्टिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। अगर ज्यादा काम करके हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे होते, इससे हमें ज्यादा आउटपुट मिलता तो भी समझ में आता, लेकिन रियलिटी इसकी उल्टी है। LSE's बिजनेस रिव्यू के एनालिसिस के हिसाब से इंडिया का लेबर प्रोडक्टिविटी रफली $8.7 पर आवर है, जबकि यूके का है $54.3 पर आवर। एवरेज इंडियन साल में 2123 घंटे काम करता है, जो ब्रिट्स से सैकड़ों घंटे ज्यादा है। फिर भी पर आवर आउटपुट हमारा उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। हम ब्रिक्स नेशन में भी प्रोडक्टिविटी के मामले में सबसे पीछे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम ज्यादा घिस रहे हैं पर वैल्यू सबसे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसका सीधा जवाब है डिमिनिशिंग रिटर्न्स और बर्नआउट। इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि 40 से 50 घंटे के बाद हर एक्स्ट्रा घंटे में आउटपुट कम होता जाता है। जब लोग थकते हैं तो लोग ज्यादा गलतियां करते हैं और क्रिएटिविटी मर जाती है। 2024 के एक सर्वे में पाया गया कि 58% इंडियन एम्प्लॉइज बर्नआउट फील कर रहे हैं। बेसिकली इंसानों को मशीन की तरह चलाना लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी काम नहीं करता, और हेल्थ पर इसका असर ओवरवर्क लिटरली लोगों को मार रहा है। WHO और ILO की जॉइंट स्टडी के मुताबिक 55 घंटे से ज्यादा पर वीक काम करने से स्ट्रोक का रिस्क 35% और हार्ट डिजीज का रिस्क 17% बढ़ जाता है। सिर्फ 2016 में लंबे काम के घंटों की वजह से स्ट्रोक और हार्ट अटैक से 7,45,000 लोगों की मौत हो गई।
तो जब हमारे लीडर्स, हमारे सीईओ 70 से 80 घंटे के वर्क आवर्स की शेखी बगार रहे होते हैं तो ध्यान रखिए कि एक आम आदमी के लिए ये बर्नआउट और बीमारी का फ्री टिकट है। कोई भी नौकरी, कोई भी काम आपकी जिंदगी से ज्यादा वैल्यू नहीं रखता। सच्चाई ये है कि हम एक हैमस्टर व्हील पर दौड़ रहे हैं, खुद को थका तो रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे। हमारे यहाँ बस लॉजिक है कि बस घिसते रहो, सुबह शाम दिन रात घिसते रहो। डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि हमें अपने आदतों को, हमें अपने स्केड्यूल को बदलने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। कोई इन सीईओ से, कोई इन मिनिस्टर्स से पूछे कि आप चाहते हैं कि हम 24 घंटे काम करें, पर क्या आप हमें 24 घंटे काम करने के पैसे देंगे? आप सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि हम 24 घंटे काम करें ताकि आप अपने पोते को फ्यूचर में 250 करोड़ के शेयर ट्रांसफर कर पाए, जबकि एम्प्लॉयज को साल में 3.5-4 लाख मिल रहे हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस हसल कल्चर से फायदा किसका और नुकसान किसका। इंडिया में फिलहाल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड हाई पर हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ने नोट किया कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 22% बढ़ गए 15 साल में, सबसे ज्यादा। लेकिन हायरिंग सिर्फ 1.5% बढ़ी और सैलरीज, यू नो इट, मतलब कंपनीज वर्कर्स को नींबू की तरह निचोड़ रही है। ज्यादा काम, कम से कम दाम। अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि हम इस टॉक्सिक वर्क साइकिल को कैसे तोड़ सकते हैं। सबसे पहला है शिफ्ट फोकस फ्रॉम आवर्स टू रिजल्ट। जैसा हमने बात की पूरे वीडियो में कि हमें अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। प्रोडक्टिविटी हमारा मेट्रिक होना चाहिए, वर्क आवर्स नहीं। मैनेजर्स को भी समझना होगा कि जो एम्प्लॉइज 5 घंटे में अपना काम खत्म कर रहा है वो लेजी तो कहीं से भी नहीं है, वो शायद ज्यादा एफिशिएंट है। उससे बाकी लोगों को सीखने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क को रिवॉर्ड कीजिए। अगर आप 72 घंटे काम करवाना चाहते हैं तो पहले सैलरी इसको फिक्स कीजिए, 72 घंटे की सैलरी भी दीजिए। नेक्स्ट है एनकरेज वर्क लाइफ बाउंड्रीज। इस मामले में एक शुरुआत हो चुकी है। पार्लियामेंट में एक प्राइवेट बिल लाया गया है, द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025, जिसमें आपको आपके काम के घंटों के बाद बॉस का कॉल और ईमेल नहीं उठाना पड़ेगा। बट ध्यान रखिए ये सिर्फ एक बिल है, अभी तक ये लॉ नहीं बना है। बट एटलीस्ट इस बारे में शुरुआत हो चुकी है कि सरकार भी समझने लगी है कि लोगों की वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हर कंपनी में एचआर को, बॉसेस को ये रूल बनाना होगा कि आप एम्प्लॉइज को हर साल वेकेशन टाइम दें और उस वेकेशन टाइम में उनको कोई कॉल या ईमेल ना करें। एक वेल रेस्टेड एम्प्लॉइज ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और जॉब भी जल्दी नहीं छोड़ते। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स। अगर आपका गोल इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ाना है, जैसे मूर्ति साहब ने कहा था, तो आंसर और घंटे जोड़ो नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी पर आवर को इम्प्रूव करना है। इसका मतलब ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और बेटर प्रोसेसेस में इन्वेस्ट करना। भारत की 88% वर्कफोर्स लो स्किल जॉब्स में है, जहां पर उनको ज्यादा पैसे नहीं मिलते। अगर हम वर्कर्स को अपस्किल करें तो वो 8 घंटे में वो काम कर सकते हैं जो 12 घंटे में भी नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट है कल्चरल रीसेट ऑन हसल प्राइड। सोसाइटी के तौर पर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें ये ग्लोरीफाई करना बंद करना होगा कि इतने घंटे काम किया, उतने घंटे काम किया। किसी का अपने ऑफिस के बाहर कोई लाइफ ना होना एडमिरेबल नहीं, बहुत ही सैड है। हमें उस इंसान की तारीफ करनी होगी जो 5 बजे अपना काम खत्म करने के बाद अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है या अपनी हॉबीज को परस्यू करना चाहता है, एक सेकेंड इनकम जनरेट करना चाहता है, क्योंकि वही एक बंदा है जो सुबह सबसे ज्यादा फ्रेश, सबसे ज्यादा रिचार्ज होकर आएगा। बेसिकली जो हम पूरे वीडियो में बोल रहे हैं, लॉन्ग वर्क आवर्स को ग्लोरीफाई करना बंद कीजिए। हार्ड वर्क का मतलब सिर्फ घड़ी देखकर या ज्यादा घंटे बैठना नहीं होता, इसका मतलब होता है वैल्यू क्रिएट करना। हम इंडियंस मेहनत से कभी नहीं घबराते, बल्कि मेहनत करना तो हमारे डीएनए में है और भारत से बाहर यही हमारा बैज ऑफ ऑनर है कि हम बहुत हार्ड वर्किंग हैं। बट भारत में जब कोई इंसान ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है तो असलियत में अपने आप को ही मार रहा होता है। याद रखिए, वर्क टू लिव, डोंट लिव टू वर्क। खुश रहना, फुलफिलिंग लाइफ जीना आपकी जिंदगी का पहला मकसद होना चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं। इस तरह के और एस्पेक्ट्स पर अगर आप वीडियो देखना चाहें तो कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। मिलूंगा इस तरह की और वीडियोज में यहाँ पर। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।